यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। अष्टावक्र गीता का तीसरे प्रकरण का 5वां श्लोक चल रहा था। कल पढ़ा गया था गुरु के वाक्य से हमारे अंदर समझ आ जाती है कि आत्मा मुझ में और मैं सारी सृष्टि में हूँ, तो मोहिनी निवृत्त हो जाती है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर उसमें आसक्ति नहीं होती। एक ही सूर्य में परछाई पड़ती है तो 100 सूर्य दिखते हैं। यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? मैं सूर्यव्रत हूं, हर घट में मेरा ही प्रतिबिंब है। अर्जुन भी महायोद्धा था, पर विषय परिस्थितियों में उसका भी मन डोल गया। कृष्ण को अर्जुन के अज्ञान पर हंसी आ गई। उसके वीरता के बावजूद उसके अंग फड़कने लगे। इसी प्रकार हमारे ऊपर भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अंदर छुपे हुए विकार निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाल्टी के तल में मट्टी हो और पत्थर लगने पर वो बाहर आ जाती है। इतना सुंदर बात यहां भगवान ने क्लियर किया है। मैं सूर्यव्रत हूं। सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड में एक है और वही एक सूर्य 100 घड़े रखे हैं। उन 100 घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। 100 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो दिखने में आ रहा है कि 100 सूर्य निकले हैं। 100 घड़े रखे हैं और सूर्य निकला हो तो आप चेक करना 100 घड़े में सूर्य दिखाई पड़ रहा है। तो क्या सूर्य 100 निकले? एक निकला। इसी तरीके से लाखों करोड़ों जीव हैं, उन सब में वही एक आत्मा, एक शक्ति दिखाई पड़ रही है। जैसे 100 घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में जितने भी नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी जल के
आकाश के, थल के जो भी दिख रहे हैं, जो भी जीव प्राणी, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में उसी ब्रह्म की शक्ति है। जैसे 100 घड़े में सूर्य दिखाई पड़ता है, 100 सूर्य नहीं है, सूर्य एक है, उसी तरीके से करोड़ अरबों खरबों लोग दिखाई पड़ते हैं, उन सभी में एक ब्रह्म की शक्ति का दीदार है। तुम नहीं देखते हो, बस यही गड़बड़ है। इसका प्रमाण भगवान कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं कहा है गीता में। अर्जुन को क्या बोला? हे अर्जुन, मैं अपनी विभूत का वर्णन कहां तक करूं? जब अर्जुन ने ये बोला ना कि तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं, हमारे तुम्हारे, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। सृष्टि की रचना ही मेरे से हुई है। तू कहता मेरे साथ खेल कूद रहे हैं, अभी मेरे साथ सब हुआ और कर पहले से। तब भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए बोला, क्या बोला? मैं अपनी विभूत का वर्णन कहां तक करूं? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, सब कुछ मैं ही बना हूं। मैं अपनी बुद्ध का जड़ चेतन। अब जड़ में चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे हिमालय, कोई चीज हो, जड़ एक ईंटा भी है, जड़ ये भी है। जड़ चेतन, चेतन बने जिसमें प्राण है, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे बकरी हो। जड़ चेतन सब में, सब मैं ही बना हूं। ध्यान दो, एक जगह आया, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाऊं। इसका अर्थ हुआ सारे जीवों को देने वाला दाता एक मैं हूं। भगवान ने लाइन काटी, कहा नहीं, ये नहीं है सही लाइन। क्या तुम गलत पढ़ रहे हो? सही लाइन क्या लिखी है? सबना जिया का एको धाता, सो मैं विसर न जाऊं। अब जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले अर्थ था सारे जीवों को पालने वाला एक मैं हूं। मतलब क्या हुआ? दो हो गए, एक पालने वाला, एक पलने वाला। अब यहां क्या बोला? सबना जिया का एको धाता, सारे जीवों को धारण करने वाला मैं स्वयं हूं। अब दूसरा कहां से आया? यही इसी में लोग उलझ जाते हैं कि सबना जिया का एको दाता, मतलब भगवान ऊपर है, हम नीचे है, हम जीव है, वो भगवान है। दो हो गए। और जहां तुमने दो देखा, बस नरक की यात्रा शुरू। दो देखा, तुम्हारे अंदर में राग द्वेष कुछ तो शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में कोई न कोई भाव अंदर में उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे आप लेटे हो, आप अकेले लेटे हो, अब आपके अंदर में किसी प्रकार कोई भाव नहीं, आप अपने ध्यान मगन हो, भजन में मगन हो, गुरु की वाणी मनन चिंतन सब कर रहे हो, अकेले हो। अकेले आप उसका आनंद ले रहे हो, आपको वह है परमानेंट आनंद। अब आपके बगल में कोई खूबसूरत लड़की लेट जाए, अब तुम भजन कीर्तन भजन गाओ, तुम्हारा मन लड़की लेटी है, कैसे छू ले, कैसे क्या करे, तो तुम्हारा मन अब वही चलेगा ख्याल। तो बोला इसीलिए तुम अपने ख्यालों से दुखी होते हो। भगवान को ताकत नहीं है, अगर तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को ताकत नहीं, भगवान तुम्हें दुखी कर सके। तो तुम दुखी कब नहीं कर पाओगे? दुखी
दुखी कब नहीं हो पाओगे? जब तुम्हारा ख्याल न चले, तुम्हारा मन अमन हो जाए, फिर मन ब्रह्म और फिर मन संसार। जब तुम्हारा मन एकदम स्थिर हो गया, कुछ नहीं सोच रहा है, कोई विचार नहीं आ रहा है, निर्विचार समाधि। जब तुम्हारे मन में कोई विचार ही चल रहा है, अब आप देख लो, प्रैक्टिकल करके आप देख लेना। आप जो है जब अकेले रहते हो तो आपके मन में जो अंदर पड़ा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। गुरु का भजन शुरू हो जाएगा, वाणी शुरू हो जाएगी, अंदर में चिंतन बनना शुरू हो जाएगा, सत्संग में आज क्या चला शुरू हो जाएगा, कौन प्रेमी आएगी। मतलब आपके अंदर में एक परमात्मा से लिंक जुड़ गया और वो आपको क्या है, आनंद देता जा रहा है। अब जब आप जिस माहौल में बैठे हो, रह रहे हो, अगर अब कोई सुंदर लड़की लड़का आपस में बैठे है तो अब उनके लिए ख्याल चल रहा है। परिवार में बैठे हो तो बेटा बेटी के ख्याल चल रहा है। किसी विरोधी को बैठे हो, दुश्मन को बैठे हो तो उसका विचार चल रहा है, कैसे उसको डाउन करे। तो तुम्हारा ख्याल ही तुम्हें दुखी करता है, तुम्हारा ख्याल ही तुम्हें सुखी करता है। तो ख्याल यहां चलता क्यों है और ख्याल कब चलता है, इसमें गहराई में डूब के देखना। ख्याल तभी चलेगा जब आप दूसरा देखोगे। जो क्लियर किया भगवान ने, सबना जिया का एको धाता, सो मैं विसर न जाऊं, और जब मैं उसको विसर जाता हूं तभी मेरे को न कोई ख्याल आता है। जब मैं ही इधर भी हूं और मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, तो ख्याल किसका आएगा? ख्याल आता है उसी समय जब मैं इधर हूं, मेरी पत्नी उधर है, मैं इधर हूं, मेरा बेटा इधर है, मैं इधर हूं, मेरा दुश्मन इधर है। जब दो आएगा तो ख्याल आएगा, जब एक रहेगा तो किसका ख्याल आएगा? हम एक में नहीं आ पाते। हमें पहले कैसा था, ज्ञान में आने के पहले कैसा था, बोला जैसे घोड़े के गोला रेस, घोड़े के जो रेस होती है बहुत बड़ा गोला होता है, मीलों गोला होता है, मीलों कई मीलों गोला होता है। बॉम्बे में इसकी रेस होती है, हॉर्स रेस, तो बहुत लंबा गोला होता है। फिर बोला कोलू बैल वाला रेस, और फिर लट्टू वाला, और फिर लट्टू में भी बिंदु है, मैं ज्ञानी ध्यानी हूं, लट्टू हटा दो और कोई बिंदु है नहीं। यही चार स्थिति आती। फिर जो रेस वाला घोड़े वाला गोला है वो किसका है? वो है अज्ञानियों का, मूर्ख का। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, सत्संग नहीं आते, उनका गोला इतना बड़ा है। कैसे? याद करो, सत्संग मारे पहले हमारी जो है मौसी के बेटे की शादी, वहां जाना है। 4 रिश्तेदारी 5 रिश्तेदारी ढाक करके रिश्तेदारी होती थी, कोई परिचित है वहां जाना है, चाहे कुछ हो जाए, और उसके लिए हफ्तों से पहले तैयारी होती थी, ये सूट पर जाना, ये बनना, वो करना है, सब करते थे। अब आप देख लो, अब आप सत्संग सुनने लगे तो अब आपका जो रेस वाला जो है उससे अब आपका कौन सा हो गया? कोल्लू बैल वाला हो गया। अभी भी घेरा है, जिज्ञासु वाला घेरा है, कोल्लू बैल वाला। जब उस रेस से हटे तो कोल्लू बैल वाले घेरे में आ गए। ज्ञान जब जिन्होंने अंदर ले गए और ज्ञान को 90% अपने जीवन में लगा लिया, गुरु के वचन को, तो उनका घेरा कैसा हो गया? उनका घेरा हो गया किसा? लट्टू वाला। लट्टू चलाओ तो एक बिंदु तब भी रहता है, अगर बिंदु न हो तो लट्टू नहीं चलेगा। तो वो कौन सा है? जिज्ञासु वाला घेरा कौन सा है? कोल्लू बैल वाला। फिर तीसरा ज्ञानी वाला लट्टू बैल, लट्टू वाला घेरा है ज्ञानी वाला। ब्रह्म ज्ञानी वाला कोई घेरा नहीं था, उसकी सारी सृष्टि, सारा जान उसका अपना है और कोई मेरा नहीं था। कोई तो कोई विचार नहीं आएगा। लट्टू भी है
तो एक है, इसीलिए आता है जब मैं हूं, मैं से मेरा, मेरे से घेरा, घेरे से अंधेरा, ठोकर लगेगी। और इसके आगे क्या है, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। जब मैं भी नहीं हूं तो मेरा भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया है। जब सब कुछ प्रभु को दिया है तो हम कहाँ है, मैंने अपनी आंख उसको दान किया, मैंने एक बोतल खून दान किया, तुम हो कहाँ? जब तुम जीव बने तो तुमने दान किया, तो ब्रह्म से जीव बने ना। और यहां गुरु कहता है मान न मान तू है भगवान। तो तुम अपने को भगवान क्यों नहीं मानते? अभी भी याद में इस बात को किसी को बोला, बैठे थे, पूछ रहे थे, हम कहा देखो भाई, चाहे जितनी बात कर लो, लेकिन जब तक तुम सत्संग नहीं आओगे, और फिर मैंने ये भी बोला रात का सत्संग कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि दिन भर की जो तुम्हारी वर्किंग है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, अंदर की हो, कैसी कोई वर्किंग है, उस वर्किंग में तुम्हारे इंद्रियों से कर्म होते हैं। मुख से बोलते हो, आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, हाथ से छूते हो, तो दिन भर की वर्किंग से तुम्हारे अंदर में मलिनता आ जाती है। कोई व्यक्ति भी, दुनिया का कोई व्यक्ति भी जो बाहर निकलेगा तो उसके अंदर में गंदगी आएगी। आंखों देखिएगा, कान सुनेगा, उस गंदगी को साफ करने के लिए एकमात्र गुरु के ज्ञान का पोछा। तुम जब सारी वर्किंग करके रात में आते हो, जो गंदगी रहती है पोछा लगा देते हो। घर में सुबह से बच्चे उठते हैं, घर में खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, घर में सब जगह गंदा हो जाता है। घर में आप जब सफाई कर लेती हो एकदम, तो दिन भर सफा रहता है, लेकिन दिन भर सफा होने के बाद भी देख लो रात में गंदा हो जाता है। तो रात में गया तो रात में पोछा लगा दिया तुमने, फिर साफ हो गया। तो ये प्रोसेस, ये क्रिया आपको करनी पड़ेगी हमेशा, ये बंद नहीं होती। जैसे तुम्हारा सोना बंद नहीं हो सकता, रोज सोगे कंपल्सरी है, रोज दैनिक क्रिया कर्म करो कंपल्सरी है, रोज खाना खाओ कंपल्सरी है। जब तुम्हें रोज खाना खाना कंपल्सरी दोनों समय, रोज सोना कंपल्सरी तुम्हारे को है, रोज तुम्हारे को जो है क्या आता है, सत्संग जरूरी क्यों नहीं है? तुम बिना खाए जिस दिन रहते हो तो वो कमजोरी आती है, बिना तुम सोए जिस दिन रहते हो अगले दिन इतने भारी हो तो कोई काम नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से जब तुम मन से भारी हो जाते हो, सत्संग नहीं लेते हो, गुरुवाणी नहीं लेते हो, तो पोछा नहीं लगता, मन से भारी हो जाते हो, तो काम नहीं होता है। तो मन से भारी होते हो तो तुम क्या होते हो, जीव बन जाते हो, और जीव बन जाते हो तो क्या, जहां भारी हुए नदी में डालो पट से डूब गए। और जब तुम ज्ञान सुन लिया तुमने तो फूल गया, तुम हल्के हो गए। अब कितना भी तुम्हें नदी डुबोना चाहे, फूल को डुबो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम हल्के हो गए, पोछा लग गया। तो नित्य का सत्संग लेना ये बहुत जरूरी है। और जब तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे तो इसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। कोई व्यक्ति भी दुखी क्यों है, हम पूछते हैं। कोई व्यक्ति भी, जब तुम परमात्मा के अलावा कोई भी चीज सोचोगे तो दुखी होगे, सुखी होगे, दोनों होगे। तुम्हारा कहना मान लिया, तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य कर दिया, तुम खुश हो गए। तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं किया, तुम दुखी हो गए। तो तुम दूसरे चक्कर में जाते क्यों हो? अदर हेल जो अपने देखो, हमने आज ज्ञान सुना गुरु का, मेरे जीवन में कितना अप्लाई है। हम गुरु के ज्ञान को 100% अपने जीवन में अप्लाई करें तो फिर लड्डू से ऊपर स्थिति जाएगी, कोई घेरा नहीं। फिर आ गया निर्विचार समाधि, फिर आ गया परमानेंट हैप्पीनेस। जब हम किसी के लिए सोच ही नहीं रहे, भगवान के लिए से सोच रहे, भगवान की वाणी सोच रहे, आज क्या चला, भजन गुनगुना रहे,
कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए और बता दे हमको एक पैसे दुख आया, कोई ख्याल आया, ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप कोई का ख्याल मत करो, मैं का, मेरे का, दुकान का, मकान का, जमीन का, होनी होकर रहेगी, जो होना होकर रहेगा। तो तुम ख्याल करते क्यों, अपना समय बर्बाद क्यों करते हो? अरे तुम जितना समय उसको सोचते हो उतना समय तुम गुरु के वचन को सोचो, उतना समय तुम गुरु के वचन को पढ़ो, तुम गुरु का संग करो, तो ऐसी बन जाएगी। तो इसमें कठिन कुछ नहीं रहा। कठिन उन लोगों के लिए जो लोग अपनी मनमानी करते हैं, और जो गुरु वचन मान के चलते हैं उनको सफलता निश्चित मिलती है। जैसे एज एग्जाम्पल, हमने गुरु जी का कहना ये माना, उन्होंने हमको बड़े प्यार से समझाया, बहुत गुस्सा आता, कोई बात मत खिलाफ होती थी, तब सत्संग हमें क्या करना है, हमें किस बात की कमी है, बिल्कुल तुरंत पहले ही उस पर आता था। गुरु जी ने हमसे समझाया, किसी से तुम्हारी कोई बात होती है, यहां तक कि सत्संग करने वाले से होती है, किसी सत्संगी से होती है, किसी बाहर से होती है, अंदर से होती है, व्यापारी से होती है, पड़ोसी से होती है, घर से होती है, माँ बाप से होती है, किसी से होती है। तो सत्संग तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सत्संग किसका है? गुरु जी का है। तो गुरु में क्या बिगाड़ा है? तुम सत्संग लेते रहो बस। तुम आज से हम तुमको बोलते हैं, तुम सिर्फ सत्संग नागा मत करना, बस तुम सत्संग रोज लेते रहो। हमने जब गुरु जी से बोला कि हम चाहते मेरी भी ऐसे को शांति मिल जाए जैसा आप हम चाहते हमको ही प्राप्त हो, का बस जो हम कहते हो करो, सत्संग नागा मत करना, बस तुम सत्संग हो जाओ और तुम जो चाहते हो तुम मिल जाएगा। हमने गुरु जी बात मानी, वो ठीक है गुरु जी, हम चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम नित्य सत्संग लेंगे। सत्संग अभी आप लोगों ने देखा, हम उठने लायक नहीं थे, बिस्तर से उठ के डॉक्टर ने कब बहुत इसलिए मना कर दिया था कि आप एक भी सीढ़ी मत उतरिएगा, एक सीढ़ी चढ़िएगा कि नहीं, बस चुपचाप लेटे रहिएगा और उठिएगा भी कुछ देर के लिए आप उठिएगा, समतल जगह चलिएगा। तो अभी 15 दिन जो है सत्संग हॉल में नहीं ऊपर हुआ, हमने अपने कमरे सामने, हमका यहाँ चलना नहीं पड़ेगा, हम उठेंगे, उठ के जाके सत्संग में बैठ जाएंगे। तो सत्संग किसी मत छोड़ो, और सत्संग में छोड़ोगे तो नित्य सफाई होती रहेगी, सफाई होती रहेगी, गारंटी है आपके अंदर में, इसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस को दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकता। जब तक आप ऐसा करते रहोगे आपको मिलती रहेगी। आप जहां छोड़ा, जहां मन की कोई बात आई, ख्याल आया, छोड़ा, फिर माया खेलेगी। आप उंगली पकड़ाओ माया को, तुरंत पौधा पकड़ ले 1 मिनट में। इसलिए भगवान ने कहा तुम इस दर से हटते क्यों? आप चेक कर लो, जितना ज्यादा आप रेगुलर रहोगे सत्संग में और जितना ज्यादा गुरु की वचनों का मनन करोगे, चिंतन करोगे, मैंने क्या वाणी लगाई, उतनी जल्दी आपकी स्थिति बनेगी और बन जाएगी। फिर आता है, कोई चीज बना नहीं है। तब गुरु ने बोला लास्ट लाइन, तब क्या होता है, हसंदियां, खिलंदियां, खावंदियां भी छुड़े मुक्त। सब मौत किसने मैंने मौत में मना किया है? गुरु ने मना किया है, सूट मत पहनो, कभी पहने, कहा नहीं पहने भाई, चलो कहा रोज कुर्ता पहना, बोला सूट पहने बन रहा, सूट पहने, मतलब सब पहनो भाई। सूट रो रहा है कि इतने सिलवाए रखे हो, पहनो ने कहा, खाओ पियो, घूमो पियो, जो इच्छा सब करो, सत्संग बात करो, बना नहीं ना। सत्संग बात तुम घूमने जाओ, दावत में जाओ, खूब खाओ, किसी मना किया, चाहे पकौड़ा हो, चाहे मुर्गा खाओ, कुछ खाओ, तुम्हारा मुर्गा खाने का मन मुर्गा खाओ, कोई मन नहीं रहा। गुरु मना, क्योंकि खाने पीने से ज्ञान का संबंध कुछ नहीं है। आप जो अच्छा लगा खाओ पियो, लेकिन सत्संग लेते जाओ। सत्संग लेते जाओगे आप, तब आपकी स्थिति आएगी, हसंदियां, खिलंदियां, खावंदियां भी छोड़ोगे, आप हर चीज की मौज लोगे। पार्टी में जा रहे हो, आप मौज ले रहे हो, खूब जितनी देर पार्टी में खूब इंजॉय करो, खूब बात कर रहे हो, लोग बड़ा बतिया रहा है, कहानी बतिया भाई, कहानी बतिया, बड़ा लड़के को बता रहे, कहानी बताए लड़कों से, कहानी बताए लड़कों से, जिससे मन उससे बतियाएंगे। तो तुम सब करो, लेकिन क्या है, मन में खुश रखो। जैसे
हवा हर एक को छूती है ना, हवा हर एक के हर जगह हर अंग को छूती है, तो क्या हवा में कोई दोष आता है? उससे बच जाओ, तुम वैसे बच जाओ, कोई तुम्हें दोष नहीं ना। तुम किसी को जब किसी से सुख लोगे तो याद रखना उसे दुख जरूर मिलेगा। किसी से सुख लोगे, जो सुख देता है वो दुख देता है। दोनों से दूर रहो, दोनों से दूर रहो। कैसे रहो? आनंद में रहो, खूब खाओ पियो घूमो, लेकिन खाओ पियो तो एक्सरसाइज भी करो। तो एक बात मान लेते हो, दूसरे गुरु की दूसरी बात नहीं मानते। कहते गुरु जी आपने कहा था बवाल में आ गए। अरे बवाल में तो निकल आई, क्यों निकल आई? एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? खाए पिया खूब, एक बात मानी। अब तुमसे कहते हैं बढ़िया सूट सिलाओ, तो बढ़िया सूट सिलाओ तो तुमको एक की महीना रहे कैसा पहनोगे? सब चीज पूरी चाहिए, लेकिन ज्ञान अधूरा चाहिए। भाई हम कहते हैं दोनों समय सत्संग ले लो, बस 1 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे रात, और उसके बाद में तुम 24 घंटे में 22 मिनट जो मन करो, हम कुछ नहीं कहते। और उसके बावजूद हमारी गारंटी है, चैलेंज है, कोई व्यक्ति अगर मेरा कहना मान के ऐसा कर ले तो उसका तन और मन दोनों उसका जो है इतना बढ़िया हो जाएगा कि वो दुनिया की सब चीज का आनंद लेगा। अब भाई तुम मान लो पार्टी में आना चाहते हो, अब पार्टी में गए, लेकिन तुम्हारे पैरों तक होते ही ताकत नहीं ना, अब तुम दाएं बाएं चल रहे हो, टेढ़े में होकर गया और तुम चल नहीं पा रहे हो, पैर में तकलीफ है, तो तुम कहीं भी जगह जाओगे तो उसमें सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, दौड़ना ही पड़ता है, कुछ दूर गाड़ी खड़ी होती है, कैसे जाओगे? कभी कभी ऐसा होता है कुछ नागना पड़ता है, ऊंचा है। अब हम देखते हैं जिन लोगों को बैठने की जमीन में आदत नहीं ना, जब किसी जगह पहुंचते हैं हम लोग होटल में जगह, तो वहां पर उनको इंग्लिश कवर नहीं मिलती है, बड़ा रोकते हैं, बाप रे कैसे हम जावे, सुबह बैठते नहीं हो, दिक्कत होती है। भाई तुम खूब खाओ पियो, खूब मजा लो, खूब घूमो, लेकिन अपने अंग को इतना फिट रखो कि जमीन बैठा पड़े, कुर्सी बैठा पड़े, बेंच बैठा पड़े, डालना पड़े, दौड़ना पड़े, कूदना सब कर लो। खूब खिलाओ, बना कहा है, लेकिन खिलाओ तो उसको दौड़ाओ भी, शरीर को एक्सरसाइज भी कराओ। तो आधी बात मानो, खिलाओ खूब, करो कुछ नहीं। आधी बात मानोगे तो कष्ट होगा, पूरी बात मानोगे तो पूरे पूरे जो है तुम ज्ञानी भी होगे, पूरे पूरे तुमको मौज मस्ती मिलेगी, तन मन तुम्हारा दोनों स्वस्थ रहेगा, तब तुम दुनिया का मजा ले सकते हो। और अगर तुम्हारा तन स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारा सारा मजा सामने रखा है, लेकिन तुम्हारी इच्छा कुछ नहीं होगी। तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए दोनों समय का सत्संग आपको लेना कंपल्सरी है। बस इतनी बात आप मेरी गांठ बांध दो, और इसके बाद में अगर आपको आनंद की प्राप्ति न हो तो हम तो कहते हैं जो सजा देना चाहते हो हम कबूल कर लेंगे। गारंटी है ये हम करते हैं, इसलिए बोला भगवान ने कहा कि तुम्हें जो चाहो सब मिल जाएगा। देखते अपने मस्तिष्क कोई कुछ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पूरा इसीलिए कहा गया पूरा ध्यान लगा, प्रभु दौड़े आएंगे। तुम आधा ध्यान लगाते हो, तिरछी निकाल के लौकी देख रहे हो, आधा दिखान लगा रहे हो, सत्संग देख रहे हो, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, इधर मिलेगा इधर मिलेगा। जब भी कोई काम करो पूर्ण एकाग्रता से, इतना डूब जाओ उसमें कि तुम्हें अपना होश ना रहे। और ये चीज डूबने की चीज कला भी इसी सत्संग में मिलती सीखने को, इसी सत्संग में भी सीखा। इसको बोलते हैं पूर्ण एकाग्रता। और दुनिया का कोई काम करो, गारंटी है अगर पूर्ण एकाग्रता से करोगे तो गारंटी है आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्यों पढ़ना जी? आपकी मुस्कुराहट तो मजेदार है। क्या बता रही, क्या सुना रही, बताइए। हरिओम गुरु जी, सही बात है। शुरू में बैठते ही आपने एक वाणी बोला कि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य केवल एक ही, चाहे आप 100 घड़ा भर लीजिए, उसमें पानी भर दिए, ऊपर से दिखाई तो देगा घड़े में सूर्य 100 है, लेकिन ऊपर देखे तो सूर्य एक है। उसी प्रकार इस संसार में जीव लाखों करोड़ों हैं,
लेकिन सब चाहे जड़ हो चेतन, सब में एक ही ब्रह्म है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि हवा बन जाओ। सच बात है, हवा छूती कुछ होता है, कुछ नहीं महसूस होता, उसी तरह हवा बन के रहेंगे तो जिंदगी अच्छी होगी। और वैसी तरह आप छूओगे तो आपको किसी प्रकार का आपके मन में दूसरी दिशा नहीं आएगी। आप जब छूते हो, ये लड़की है वो खड़ी छूते हो तो करंट मारता है। मतलब ऐसा नहीं, जो भी चीज करो सब लाइन से गुजरे हो, ऐसा नहीं ना। सब कोई यहाँ कोई धुला उला नहीं आया है। यहाँ सब सारे ब्रह्मांड के सारे जो खुराफात कर यहाँ है, और सब खुराफात करने के बाद कभी ना फिर टिकता है। सब शुद्ध हो रहा है, सब शुद्ध हो रहा अब शुद्ध हो रहा है, जब नहीं बात इसे बदले जो जसवाल भैया बोलते हैं, बड़ा सही बात बोलते हैं। ये सारे घाटे पानी पी के आए, कोई घाट बचा नहीं ना। पूरा भारत अब क्या करें, जो सारा घाट में पानी पी का है वही खुद भी बोलता है, क्योंकि सब घाट का मजा ले लिया। और मजा लेवा जो यहाँ मजा मिलना करना है, जो मजा यहाँ कहीं नहीं है। हाँ, एक भाई के स्टेज सुनाइए। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। आया जो सतगुरु दर्शन तेरा, मिट गया सारा मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। आया जो सतगुरु दर्शन तेरा, मिट गया मेरे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। तेरे देखा रोशन आशियाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। मेरे दिल का रोशन आशियाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। वेरी गुड। हाँ, क्या बता रही है दिनेश की रूबी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि अपने को इतना फिट रखो कि हर जगह एडजस्ट कर लो, कहीं दिक्कत ना अपने को महसूस पाओ। हाँ, सीमा जी। हरिओम सीमा जी मस्त हो गई। दूसरा देखना ही नरक है। दूसरा देख लेंगे। हाँ, सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात है कि हमें दुखी करने पर भगवान को भी शक्ति नहीं। अगर हमारी ख्याल या हम कोई गलत ख्याल का अगर हम करें, विचार न करें, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी जिस सूरज के बताए हैं कि एक ही सूरज है लेकिन सब धैर्य दिखाई दे रहा है, तो सौ नहीं हो गया है। इसी तरीका कहा कि मैं शक्ति इंसान बहुत है, हर चीज है, जीव जंतु जितना है, लेकिन शक्ति वही परमात्मा है। लेकिन आज ये समझ में आती है कि एक ही शक्ति है, और जहाँ दो देखेंगे तहाँ झगड़ा हो जाएगी। जब तक एक नहीं देख पाएंगे तब तक ये खत्म नहीं हो सकता है। तो हमेशा एक देखने की प्रयास करें। किरण जी। आपको कोट करना है। सच गुरु सत्संग लेने से सच में बहुत आनंद ही मिलता है। मतलब कि आदमी बहुत विचारों से मतलब दुखी नहीं होता। ये बात सही है, लोग अपने विचारों से ही दुखी होते हैं। भगवान को भी इतनी ताकत नहीं दुखी कर सके। सच में एक दिन सत्संग में आने से ये जैसे कि कुछ से निश्चय कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे हर काम पूरा हो जाता है अपने आप। एक दिन ऐसे हम अकेले थे घर में, हम कैसे सत्संग जाएं, बल्कि सीमा से बोले सीमा हम अकेले हैं, बोले अपने घर अकेले कैसे जाएंगे। तो लेकिन इनके पति को जैसे भेज दिया कि तुमको एक नहीं, तुमको दो लोग छोड़ने जा रहे हैं। हर काम इतनी आसानी से पूरा हो जाता। गुरु जी हम क्या बताएं। हाँ, मन पक्का करना चाहिए। लक्ष्मी कुछ पा जाओ पहले। लक्ष्मी बिना लक्ष्मी के हुई है ना, आज अपने बड़ा खाली महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है। लक्ष्मी जी क्या बता रही है? आपने बहुत बताया, बहुत अच्छा बताया कि सूर्य एक है, लेकिन वो 100 घड़े में एक बराबर ही दिखता है। हम सोचते हैं कि मतलब सूर्य 100 है, लेकिन सूर्य एक ही है। वैसे ही शक्ति एक है, लेकिन हर व्यक्ति में वही शक्ति है। उसी शक्ति को पहचाने तो बुरा ये लगेगा। हाँ, क्या बोल रही है बहुरानी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा कि हमारा मन, हम विचार ही हमें
संसार में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जो हमें दुखी सुखी कर सके। और स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। वेरी गुड। हाँ, क्या बोली संगीता? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी। पूरा खाना, पूरी रात ज्ञान, मतलब कोई चीज भी करो तो उसको पूर्ण एकाग्रता से अब पूरा करो। अगर हम अच्छे से खा रहे हैं तो अच्छे से, अगर योगा व्यायाम टहलना नहीं करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी। हाँ, नीलू चौधरी क्या बता रही है? हमें वही रेस के घोड़े की तरह हम लोग थे, आपने जैसे बोला। अब हमको भी सुबह लट्टू की कील की भांति एकाग्र हो जाना है, उससे ऊपर उठना है, उससे ऊपर लड्डू उठना है। की कील नहीं। हाँ, हमें ब्रह्म ज्ञानी बनना है। हमें ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं मंगल भैया? हरिओम गुरु जी, सच बात है कि ज्ञान के पहले तो एक घोड़े की रेस थी, मार भागम भाग। सुबह हुई, जल्दी चलो जाना, कहाँ जाना पके कुछ खावा। उसके बाद जब आपके शरण में आए तो कैसे कोलू की तरह, अब लट्टू की तरह, अब वो भी नहीं। अब तो ये है कि खाली रहते हैं तो आपकी वाणी का ही मनन होता है कि मन में कोई भाव उठता है, ये लिखो बस। अब मतलब वो सब चीज खत्म हो गए बिल्कुल। और गंदगी जो है ये नित्य आएगी। ये ना समझे कि हम सत्संग में आ गए तो गंदगी नहीं आएगी, मगर जब नित्य रात का सत्संग मस्ट है। इसलिए हमारे जीवन का जो परिवर्तन आया वो रात के सत्संग से। क्या बोले ये अभी आपने बताया ना कि हम लोग सब खोट सही थे, सब है सोना, लेकिन सब में खोट है। लेकिन इस सत्संग रूपी भट्टी में आएंगे तो 24 कैरेट गोल्ड हो जाएंगे, गारंटी है। गारंटी। हाँ, राम भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया कि कुछ भी करना है सत्संग के बाद। जब सत्संग आते हैं तो गुरु हमें हर चीज से बचा लेते हैं। मैं भी क्या बोल रहे हैं? अरविंद भैया हरिओम गुरु जी, हमारे ख्याल ही हमको दुखी करते हैं। अब ख्याल न लाना, अब चाहे कोई कितना बुलाए, सबको थोड़ा बजाना। इनके पुराने साथी जो बड़ा बवाल बताया, बोल रहे ठंडी बहुत पड़ रही है, कैसे क्या बोला नहीं जाते। हाँ गुरु जी, ढूंढते हुए चले आए। हम क्या बच्चों का हम नहीं बैठ पाएंगे। और फिर हमने देखा पूनम आंटी और सब आ रही थी, भाभी लोग कहे आप 5 मिनट तो चाय तो पिला दो। फिर वहाँ सर हमको हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि हवा की तरह सर्व व्यापक होना वो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है। लेकिन आपने जो कहा ना कि पहली सीढ़ी कि नित्य का सत्संग जरूरी है और उसके बगैर कोई स्थिति नहीं बन सकती। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि जो लोग भी यहाँ टिके हैं वो सब घाट का पानी पी के आए तभी यहाँ टिका है, बाकी तो भग गए जी। हाँ, राजू भैया सपना किया का एको धाता सोमा की शरणा। भैया प्रणाम। आपकी बात भी बहुत अच्छी लगी कि हम जब भी दूसरा देखते हैं तभी हमारी तृप्ति भंग होती है। और आगे बताए अदर इसे दूसरा देखना ही नरक है। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी, हर घाट का पानी तो हम यहाँ आके हमारी सदगति हो जाती है और कोई है नहीं। और बहुत अच्छी बात लगी कि सबसे पहली प्राथमिकता सत्संग। चाहे हम जितना खाएं पिए सब कुछ करें, घूम टहल के हमें आना है सत्संग। तन मन को स्वस्थ रखना है तो सत्संग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हाँ, अच्छा भैया थोड़ा सा घनश्याम को भी बड़ा जोश आया, बताना चाहते कमोट वाली बात बता रहे। हरिओम गुरु जी, अभी आपने कमोट वाली बात बताई तो याद आ गया। अभी हाल में कलकत्ता गए थे तो शिव भैया के किराएदार वो कपड़े कारोबार करते हैं, उन्हीं के रहते थे। तो कलकत्ता गए, आदि सत्तोग्राम गए वहाँ, तो वहाँ कमोड नहीं थी। अब वो कहे हमारा उतरेगा नहीं, तो हम बड़े परेशान। तो हमने ईटे की भट्टी बनाई भट्टी बनाई, तब उसमें बैठे तो कहेंगे अब आराम मिला जाएगा, कई जगह तोड़े ना भट्टी।
हाँ दुर्गेश भैया चारों गांव में कुत्ता ही हाँ क्या बोले दुर्गेश भैया? बताया आपने कि आदमी की 4 स्टेज है। पहली स्टेज अज्ञानी का है, जो घोड़े के रेत के ग्राउंड गोला बराबर, और दूसरा कोलू के बैल के गोला के बराबर, और तीसरा बताया आपने ज्ञानी का जो लड्डू के बिंदी के बराबर। हमें उस बिंदी से भी उपराम होना है। ब्रह्मज्ञानी स्टेज अपनी टारगेट यही होनी चाहिए हमें। ये बात बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात ये भी अच्छी लगी कि आपने बताया बजट नृत्य का सत्संग लेते रहिए, जो आप चाहते हैं सब मिल जाएगा। आप को आप बनना बहुत कुछ करने ये बात। हाँ पूजा जी क्या बोल रही है? बहुत मुस्कुरा रही है पूजा जी। बहुत अच्छे लग रहे हो आपको देख के। ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या बता रहे थे कि सूरज एक है, लेकिन अगर 100 घड़े रखे तो 100 में सूरज दिखाई देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति एक है, लेकिन व्यक्ति जितने भी व्यक्ति हैं सब में शक्ति उसी भगवान की है। व्यक्ति अलग है लेकिन शक्ति एक ही है। ये बात बहुत डॉक्टर शांति क्या बता रही है? मुझे बहुत अच्छा बताया आपने। अपना जी होगा एक ही रहना, और जहाँ हमने दूसरा देखना वो गलत है। और आपने बताया ना, अगर हमारा ख्याल हमें दुखी नहीं करे तो भगवान में डॉक्टर किरण कटनी। हाँ बहुत बढ़िया। डॉक्टर किरण कटनी, डॉक्टर किरण कटनी क्या बता रही है डॉक्टर किरण? गुरुजी बहुत अच्छा आपने आज आपका बजट बहुत अच्छा लगा कि परमानेंट हैप्पीनेस अगर चाहिए तो हमें नित्य सत्संग लेना चाहिए। और हम दिन पर पूरा दिन में काम करते हैं और कई विकारे हमारे अंदर पैदा जाते हैं, और जब हम सत्संग देते हैं तो उससे हमारे पास उसका ज्ञान का पोछा लग जाता है। इसलिए हमें नित्य सत्संग लेना। हाँ नीलू जी, सुनैना जी, सुनैना जी नोएडा, हाँ क्या बता रही है सुनैना जी? क्या वचन जीवन में नहीं होता है भैया, तो आज क्या होता है तो मुझे लगता है हमसे अमीर कोई है नहीं। धन अंदर में भर दिया है और इतना चाहते हैं मुझे निकलती रहती है कि तो यही कहीं हो सतगुरु मेरे आस-पास हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अनुभव करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ आरती मंडल, अमन भैया क्या बोल रहे हैं? जी गुरु जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि सच बात है, हमारी स्थिति तभी बनेगी जब हम नित्य का सत्संग लेंगे। इसलिए हमें नित्य का सत्संग लेना बहुत जरूरी है गुरु जी। ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टू रानी क्या बोली है? जी गुरु जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि दूसरा देखना ही अज्ञान है। जहाँ हमने निशा सिंह रीवा, की आपने करनी पड़ेगी। ये बात बहुत अच्छी हाँ लगी। नीता सिंह रीवा, हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। क्या बोली नीता जी? आपका प्रॉब्लम क्या है? जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। जो सुख देता है वही दुख देता है। हमें दोनों से दूर रहना चाहिए। जो मतलब मैंने कोई भी कार्य करना है एकाग्र होकर करना चाहिए। बात हमें बहुत अच्छी लगी। हरिओम गुरु जी। चलिए ओम का जाप कर ले।
सभी प्रियों को हरिओम राम राम।